तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। और मैं हूं आपका होस्ट साहिल। तो थोड़े ही टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको फुल डिटेल में बताया था कि हीरो की नई जो फ्यूल इग्निशन यानी कि एफआई टेक्नोलॉजी वाली BS6 इंजन वाली बाइक से वहां पे कौन कौन से प्रॉब्लम आपको कॉमनली फेस होते हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे मैंने लिंक दे दी है, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो मच सो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होंडा, जो कि हीरो के बाद इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल टू व्हीलर कंपनी है, उसकी भी जो टू व्हीलर्स यानी कि जो बाइक्स है वहां पे भी कई सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो देखने को मिल जाती है और लोग उसे फेस भी कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, मैं आपको शॉर्ट में ही बता देने वाला हूं कि कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आपको होंडा की हर एक बाइक में फेस हो रही है। हर एक यानी कि यहाँ पे आप ज्यादा तौर पे रखिएगा 110 सीसी या तो फिर 125 सीसी कॉम्प्यूटर सीसी सेगमेंट की बाइक जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है होंडा की। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो यहाँ पे फेस होती है ज्यादातर लोगों को, वो आ जाती है शाइन और लीवो और आने वाली जो ड्रीम युगा, शायद से जब ड्रीम युगा आएगी तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो ज्यादातर लोग होंडा की बाइक में फील करते हो, लोगों ने बहुत सारी कमेंट्स भी की है इस टॉपिक के ऊपर कि क्या होता है भाई, हमने 3 महीने चलाई बाइक, 4 महीने चलाई या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 महीने हमने अपनी नई होंडा की बाइक चलाई और उसके चेन स्पोकर में से आवाज आना स्टार्ट हो गया। अब चेन स्पोकर की जो प्रॉब्लम है वो शाइन और लिवो में पहले भी कई बार देखने को मिल चुकी है और स्पेशली शाइन में तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही देखने को मिलती थी। पहले पहले क्या होता था ना कि जो BS4 वाली शाइन आती थी वहां पे 1 या 2 साल में आपकी बाइक के चेन स्पोकर में से आवाज आना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको 3 या 4 महीने में ही फेस करनी पड़ रही है। और मेरे एक फ्रेंड के साथ भी पर्सनली ये प्रॉब्लम हुई थी। हम जब उसकी बाइक को शोरूम पे लेके गए तो वहां पे उन लोगों ने थोड़ी आनाकानी के बाद वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी और फिलहाल उसकी बाइक स्मूथली चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम आपकी बाइक में पर्सनली लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम आती जरूर है। अब मैं आपको एक बात फिगर आउट कर दूं कि ये जरूरी नहीं है कि होंडा ने मान लीजिए कि लीवो के 10,000 मॉडल मान लीजिए कि होंडा ने 10,000 लीवो अभी तक इंडिया मार्केट में बेची है तो सारी की सारी बाइक में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं कहीं मॉडल में या तो फिर उस सेपरेट मॉडल में प्रॉब्लम किसी सेपरेट मॉडल में प्रॉब्लम आने के चांसेस जरूर से बन जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसे मैंने पर्सनली कभी फेस नहीं किया लेकिन वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है SP125। अब मान लीजिए ये प्रॉब्लम मैंने पर्सनली कभी फेस नहीं की, मैंने 2 या 3 दिन तक SP को चलाया है और मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। लेकिन जब हमने एक वीडियो बनाया था नेगेटिव अबाउट SP125 तो वहां पे ढेर सारे लोगों की ये कमेंट आई है कि SP में आपको गियर शिफ्टिंग के वक्त कभी कभार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम जनरली हो रही है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा, जिससे कि मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर कुछ वर्कआउट करके वहां पे कुछ इसका सॉल्यूशन आपके लिए फाइंड आउट कर सकूं। लेकिन हाँ, कई सारे लोगों की ये कमेंट आई है कि SP में गियर बॉक्स का प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ पर्सनली फेस नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये मेरा फर्ज था कि मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो आप भी जब अपनी बाइक नहीं परचेस करने जाए SP को तो वहां पे एक बार जरूर से उस बाइक का गियर बॉक्स चेक करके ही ले शोरूम से, तो वो ज्यादा बेटर होता है। और अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप उसे शोरूम पे लेके जाइए और वहां पे अगर वो आपकी प्रॉब्लम के प्रॉपरली वर्क नहीं करते तो होंडा की जो वेबसाइट है वहां पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपको 101% वो लोग आंसर करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ज्यादा तौर पे देखने को मिली है, तो अब एक और प्रॉब्लम है जो कि पर्सनली BS4 मॉडल में भी मैं फेस कर रहा था, चाहे वो SP हो, चाहे वो शाइन हो, चाहे लीवो, ड्रीम युगा, CD ड्रीम, डजंट मैटर। चाहे आप ले लीजिए कोई भी स्कूटर भी ले लीजिए, ग्रेजिया भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए। तो वो प्रॉब्लम है कि हीरो की बाइक में नो डाउट आपको बिल्ड क्वालिटी तो
तो होंडा की बाइक में नो डाउट आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार प्रोवाइड करवा दी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी बाइक 4 या 5 साल तक चलेगी, उसके बाद उस बाइक में जितने भी फाइबर पार्ट लगे होंगे उन सभी में से धीरे धीरे आवाज आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम शाइन में भी है, लीवो में, ड्रीम युगा में भी ये प्रॉब्लम है, साथ ही साथ SP125 में ये एक मेजर प्रॉब्लम निकल के भी आ रही है। बहुत सारे लोगों को SP125 में ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब इसके बारे में भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा जो मैंने लीवो के बारे में बोला था कि जरूरी नहीं है कि इंडिया में जितनी SP125 बिकी है उन सभी में प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसीलिए हम इसे एक मेजर प्रॉब्लम में काउंट करते हैं। अब यहाँ पे होंडा की कोई गलती नहीं है, अब सिर्फ चीज इतनी से कि क्या होता है ना कि होंडा के जो फिट एंड फिनिशिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर होती है। यानी कि आप कहीं पे भी एसपी को भी देख लीजिए, आपको कहीं पे जो आगे टैंक पैड आती है वहां कहीं पे भी आपको जगह देखने को नहीं मिलेगी। और उतनी अच्छी फिट एंड फिनिशिंग होने की वजह से थोड़े टाइम बाद उस बाइक की जो फिट एंड फिनिशिंग के जो ग्लू होते हैं या तो फिर जो बोल्ट होते हैं वो लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप मान लीजिए कि जो फाइबर पार्ट्स है उसे ज्यादातर पे बोल्ट से नहीं जोड़ा जाता, उसे एक बहुत ही मजबूत गम से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो थोड़े टाइम बाद लूज होना स्टार्ट हो जाता है। रेनी सीजन होती है, फिर विंटर और बाकी सारी सीजन और एनवायरनमेंट की इफेक्ट की वजह से वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है और उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब एक लास्ट प्रॉब्लम जो ज्यादातर लोगों को मेनली फेस करनी पड़ रही है, इनफैक्ट जो होंडा लवर है उन्हें भी ये बात पता होगी कि होंडा की जो इंजन है वो नो डाउट हाई स्पीडिंग में काफी ज्यादा रिफाइंड है और नॉर्मल राइडिंग के वक्त भी काफी ज्यादा रिफाइनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वो बाइक लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए आप परचेस नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए कि आप अपनी जो फ्यूचर बाइक परचेस करना चाहते हैं उसे आप 10 या 15 साल चलाना चाहते हैं तो वहां पे आपको होंडा की बाइक में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑल ओवर आप अगर एक सर्वे भी करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो शाइन थी, एसपी आती है, या तो फिर कोई स्पोर्ट्स सेगमेंट की भी बाइक ले लीजिए, यहाँ पे एक्स ब्लेड भी ले लीजिए, ग्रेजिया और इनफैक्ट एक्टिवा को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, उन बाइक की जो लाइफ है यानी कि आप उसे 15-20 साल नहीं चला सकते, उसे आप 5 या 6 साल चलाइए आसानी से, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। मैक्सिमम आप उसे 10 साल, बस उसके बाद उस बाइक की लाइफ ज्यादा नहीं होती, यानी कि कहीं कहीं जगह से आवाज आना स्टार्ट हो जाता है, फिर दूसरी भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और ये मैं अपना पर्सनल रिव्यू भी दे रहा हूँ और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी है, और साथ ही साथ रियल लाइफ में भी आपने किसी को नहीं देखा होगा कि जिसके पास शाइन बाइक है और वो इसे 15 या 20 साल तक चला रहा है। अब ये भी एक सेम ही पॉइंट आ जाता है कि वो सभी बाइक पे या फिर सभी जो बाइक ओनर्स है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी अपनी तरीके से अपनी बाइक की केयर किस तरीके से करते हैं। अगर आप अपनी बाइक को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मेंटेन करोगे तो होंडा की बाइक की भी लाइफ अच्छी खासी बन जाती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये देखा गया है कि किसी में कि ज्यादा तौर पे लोग होंडा की बाइक को 10 या 12 8 या 10 साल में चेंज कर ही देते, उसके बाद वो चेंज कर ही देते हैं। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अब अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम मैं बाकी तो भाई साहब मैं आपको एक बात क्लियरली बोल दूं कि आई पर्सनली लव होंडा टू व्हीलर, भले ही वो 8 साल चले, 10 साल चले, इट डजेंट मैटर, लेकिन उन बाइक्स की जो परफॉर्मेंस है वो उतने टाइम तक आपको काफी ज्यादा शानदार मिलती है। आप चाहे होंडा की शाइन ले लीजिए, लीवो एक्स ब्लेड भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर लीजिए, एक्टिवा भी ले लीजिए, उसके जो इंजन रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा शानदार है, साथ ही साथ एक अच्छा और रिलायबल इंजन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अब मैं फिर से आपको ये बात क्लियर आउट कर दूं कि जो मॉडल आप परचेस कर रहे हो उस सेपरेट मॉडल में वो प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सारे ही मॉडल में वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जो मैं प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसे आप पर्सनली ना ही ले तो वो ज्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि हर एक बाइक ओनर की हर एक अपने बाइक के साथ अलग एक्सपीरियंस रहता है। और ये मैंने आपके साथ ज्यादा तौर पे जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक जो सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी वो शेयर की थी, ना कि मेरा 101% पर्सनल रिव्यू। ये मेरा भी रिव्यू था और बाकी जो इंडिया में
होंडा टू व्हीलर चला रहे थे उन सभी के जो रिव्यू किया गया था, उन सभी का जो सर्वे किया गया था, उसके मुताबिक जो प्रॉब्लम्स BS6 वेरिएंट में देखने को मिली वो मैंने आपको बताई। तो आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।